दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, जबकि मोस्टली लोग मिडिल क्लास या गरीब ही रहते हैं। कुछ लोग गरीबी से ऊपर उठकर अमीर बनते हैं। अमीर बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बन नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग लॉटरी में पैसा लगाते हैं। उन्हें लगता है अमीर बनना किस्मत में लिखा होता है। हो सकता है उनकी भी एक दिन किस्मत चमक जाए, लेकिन इस तरह का चांस लाखों लोगों में से 1-2 लोगों को ही मिलता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि गरीब लोगों के पास एक साथ बहुत सारा पैसा आने पर भी वो कुछ सालों के बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी आपकी फाइनेंशियल बुद्धि पर डिपेंड करती है। और जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है, तो चाहे लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर फैसले इमोशन और देखा देखी के आधार पर लेते हैं, जैसे डर या लालच। फिर अपने डिसीजन को सही ठहराने के लिए कई तरह के तर्क देते हैं। इसका कारण होता है हमारे आसपास का माहौल, जहाँ से हम पैसे के बारे में समझ डेवलप करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड कुछ ऐसी 5 टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 है लक एंड रिस्क। हम भारतीय भाग्य यानी लक पर बहुत बिलीव करते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स अमीर हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप भी अमीर होंगे। जैसे अगर आप मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुए होते तो आप अपने आप अमीर होते। लेकिन हमारा जन्म कहाँ हुआ है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही हम लक के भरोसे लाइफ टाइम बैठे रह सकते हैं। इसलिए लक से बढ़कर जो चीज आती है वो है रिस्क। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। अगर आप सड़क पर पैदल भी चल रहे हैं तो इसमें भी रिस्क है। इसलिए अमीर बनने का दूसरा तरीका है रिस्क लेना। मोस्टली लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। 9 से 6 की जॉब और फिक्स सैलरी के लालच में वो कुछ भी नहीं करते हैं जिससे अमीर बना जा सके। दुनिया में आप ऐसे बहुत से गरीब और मिडिल क्लास के लोगों से मिले होंगे जो आपको कहेंगे कि उन्होंने कभी भी इन्वेस्टिंग में 1 रुपया भी नहीं डुबाया। लेकिन आप कभी भी ऐसे अमीर आदमी से नहीं मिलोगे जिसने पैसे का नुकसान ना उठाया हो। इसलिए अमीर बनना ही नहीं, लाइफ के किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। लेकिन अमीर और समझदार लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने से पहले वो बहुत सी स्टडी करते हैं, साथ ही उतना ही रिस्क लेते हैं जितना नुकसान वो सहन कर सकें। इसलिए आप भी रिस्क लेने से पहले खुद को तैयार करें और बहुत सोच विचार करके प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। लेसन नंबर 2 है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि अपनी अमीरी को बनाए रखना है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके आसपास मिल जाएंगे जहां लोग पैसा कमाने के बाद उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है। इंडियन टीवी का सबसे पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 5 के विनर सुशील कुमार ने इस शो से 5 करोड़ रुपए जीते थे। इसी के साथ उनकी जिंदगी बदल गई थी। हालांकि जल्द ही उनके बुरे दिन भी आ गए। सुशील कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया था कि कौन बनेगा करोड़पति को जीतने के बाद उनका बुरा टाइम शुरू हो गया था और जल्द ही वो कंगाल भी हो गए थे। उन्होंने लिखा, 2015-16 का टाइम मेरे लिए काफी मुश्किल था। मैं लोकल सेलिब्रिटी होने के नाते बिहार में अलग अलग जगह पर महीने में 10 से 15 शोज अटेंड करता था। इसी बीच मैं अपनी पढ़ाई से भी दूर होता जा रहा था। सुशील के मुताबिक केबीसी के बाद मैं भलाई करने वाला इंसान बन गया था, जिसे गुपचुप तरीके से डोनेशन देना पसंद था। मैं 1 महीने में कई इवेंट अटेंड कर पैसे डोनेट करता था, जिसकी वजह से कई बार लोगों ने मुझसे धोखा किया, जिसके बारे में मुझे बहुत देर बाद पता चला। सुशील ने बताया कि पढ़ाई से दूरी की वजह से उन्हें दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होने लगी थी। उन्होंने ये भी कहा कि टाइम के साथ उन्हें शराब और स्मोकिंग की भी लत लग गई थी। अपने कंगाल होने की कहानी के बारे में बताते हुए सुशील ने कहा था कि ये कहानी आपको थोड़ी फिल्मी लगेगी, लेकिन दोस्तों, इस रियल स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आपके पास पैसा आता है तो कई गलत आदतें भी आ जाती हैं जो आपको बर्बाद कर देती हैं। जब लोगों के पास पैसा आता है तो उन्हें लगता है उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आपको रिच डैड पुअर डैड के हमारे सारे वीडियो जरूर देखने चाहिए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।
दोस्तों ये बात अच्छी तरह से समझ लें, पैसा कमाने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि पैसा कैसे खर्च करना है इससे होगी। लेसन नंबर 3 है फ्रीडम। दोस्तों आपने देखा होगा मोस्टली लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आती है, वो पहले से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्या आपको इसका रीजन पता है? इसका रीजन है टाइम की कमी। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आजादी दे। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं लेकिन आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है, तो आप उस पैसे को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। साथ ही साथ जब आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप अपने शरीर के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जिससे आप जल्द ही बूढ़े होने लगते हैं। इसलिए पैसे वालों में सबसे ज्यादा बीमारी होती है। तो दोस्तों ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है, इसलिए अपने काम को ऐसे सेट करें कि पैसा और टाइम दोनों आपके पास हो। फिर देखिए आपको लाइफ कितनी अच्छी लगेगी। लेसन नंबर 4 है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों ज्यादातर लोगों को लगता है कि अमीरी का मतलब है बड़ा मकान, महंगे मोबाइल, महंगी कार, पार्टी, वर्ल्ड टूर, महंगे कपड़े, जूते और घड़ी। इसलिए गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपने लिए सबसे पहले लग्जरी के आइटम्स खरीदते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर अमीर दिखेंगे, जबकि अमीर लोग सबसे पहले खुद के लिए एसेट बनाते हैं, फिर लग्जरी की चीजें खरीदते हैं, क्योंकि एसेट्स दिखती नहीं है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस एटसेट्रा। इसलिए इस बुक के ऑथर कह रहे हैं वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जब हम किसी आदमी की बड़ी कार या बड़ा घर देखते हैं तो हम सोचते हैं क्या लाइफ है, लेकिन हम उस आदमी की लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन नहीं देखते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो केवल आधी अधूरी पिक्चर होती है। जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं जिसके पास कोई लग्जरी कार हो या कोई वेकेशन पर गया हो, तो हम भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, काश मैं भी घूम पाता, क्या मस्त लाइफ है। हम ये नहीं सोचते कि क्या सच में लाइफ मस्त है। हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि हम किसी आदमी की नहीं, उस कार की इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है तो हमेशा यही कहते हैं, वाह क्या कार है। लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया कि अमीरी का मतलब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ होती है जिससे हम आजादी की जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते वो है हमारा खुद का टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन इसको एंजॉय करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते, तो आपके इतने अमीर होने का फायदा क्या। इसलिए इस बुक के ऑथर हमें ये कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपकी जितनी ही है 10 लाख की कार ली है तो देखने से वो अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। लेसन नंबर 5 है सेव मनी। सेविंग करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें सेविंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं वो सेविंग कर ही नहीं सकते। तीसरे वो जो सेविंग करते हैं। टाइम के साथ साथ तीसरे टाइप के लोग जो सेविंग करते हैं वो वेल्दी बन जाते हैं, उनका रिटायरमेंट आराम से कटता है। इसलिए आज से ही सेविंग करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।